तो ये एक वेबसाइट है जिसको अपन लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ट्यूटोरियल है या स्प्रिंग, मतलब ये वाली वेबसाइट है। फर्स्ट गो थ्रू में हम लोग बेसिक्स में यही फॉलो करेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे कि कुछ और टॉपिक्स जो मिसिंग रह गए हैं इस वेबसाइट पे, तो वो हम लोग दूसरी वेबसाइट को थ्रू फॉलो करेंगे, ठीक है। गॉट इट। तो गॉट इट सर। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर कर दूं, फिर उसके बाद मतलब हम बताते हैं कि स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो अपना कलम कॉपी उठा लेते हैं, फिर हम लोग रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो कोई भी फ्रेमवर्क क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये क्या कोड हम लोग प्योर जावा में नहीं लिख सकते जो एप्लीकेशन। तो पॉइंट ये है कि पहले ये सारा जितना भी कोड हम लोग है या हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ये लोग सबसे पहले 8 से 10 20 20 15 15 साल पहले लगभग सब लोग सिर्फ सर्वलेट में बनाते थे, सर्वलेट और जेएसपी, मतलब यानी वो प्योर जावा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इवेल्युएशन हुए कि भाई बहुत सारे काम डेवलपर्स को करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हुआ करती थी, वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। और फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए होती थी, लॉगिंग थी, वो डेवलपर्स को लॉग करने पड़ते थे। तो उसने फिर नियम कानून का इजाद हुआ। नियम कानून क्या थे भाई कि उन्होंने कहा कि भाई हम एक फ्रेमवर्क सेट कर देते हैं। जैसे हम लोग किसी देश में रहते हैं तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, यू कैन नॉट वायलेट देन इवन यू वांट इट, ओके, अदरवाइज तुम क्रिमिनल हो या फिर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसी तरीके की कुछ गाइडलाइंस के स्ट्रक्चर को बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब तुम कोड लिखोगे लेकिन जैसे हम कहेंगे वैसे लिखोगे। तो इस चीज को कहा गया फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इवेल्युएशन होते होते बहुत सारे फ्रेमवर्क आए, तो उसी में जैसे स्ट्रट्स आया एक टाइम पे, ठीक है, वो भी एमवीसी फ्रेमवर्क था। इसके बाद लेकिन एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया था जिसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी। एंड पहले तो ये सिर्फ आईओसी के लिए आया था, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। या दूसरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डीआई यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी भैया कोई क्लास है, हमारी है क्लास, और इसका नाम है ए बी और सी, और ये ऐसे हमने ली है, और हमें दो मेरी एक और क्लास है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास जो बनी हुई है और इनकी इसकी इधर रिक्वायरमेंट है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी की जरूरत है यहाँ पे। तो हम लोग न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसको आगे जाके यूज करते थे। तो अभी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हैं। हमें कोई इमेज अच्छी सी ढूंढ के डीआई का एग्जांपल के तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। कि भाई ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता था, मेन प्रोग्राम है जहां पे बन रही है वहीं पे जाके क्रिएट कर दो, ठीक है। लेकिन अभी क्या करा है कि एक डिपेंडेंसी इंजेक्टर होता है, यानी जो हमारे प्रोग्राम में बीन्स अवेलेबल कराएगा, और हमें हमें कुल मिला के हमें ये बताना होता है प्रोग्राम को कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया मुझे एक ए बीन चाहिए, बीन मतलब बोल रहा हूँ तो मैं क्लास बोल रहा हूँ, ठीक है। बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए। तो हमारा जो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट होगा, यानी जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन कंटेक्स्ट या इंजन होता है, या समझ लो कुछ भी समझ लो, वो क्या करता है कि इन सबका एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने पास रख लेता है, ठीक है। कहता है कि अब हमने बना के रख लिया है अपने पास ये सारी फाइलें, अब तुम्हें जब भी जरूरत हो, तुम जो प्रोग्राम चला रहे हो चलाते रही ना भैया, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होगी हम तुमको दे देंगे, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से प्रोग्राम मतलब ए इज इक्वल टू न्यू ए नहीं करोगे, इंजेक्ट इंस्टेड ऑफ दैट ऑटो वायर्ड करोगे, ऑटो वायर्ड। तो हम तुम्हें ये ए में ये वैल्यू उठा के घुसेड़ देंगे यहाँ पे। बात समझ में आई? ऐसा ही तुम जब कुछ ऐसे करोगे एट द रेट ऑटो वायर्ड, ठीक है, वायर्ड करके करोगे, तो हम ये तुम्हारी ये बी की वैल्यू, मतलब बी यहाँ पे हम कहते हैं बी ऑटो वायर्ड है, तो इसको उठाएंगे हम यहाँ से और इसकी वैल्यू तुम्हें घुसेड़ देंगे। तो ये कहलाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। और इस प्रोसेस को, कि ये जो हम लोग पहले ऐसे करते थे, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, मतलब इसको बोलते हैं आईओसी। यानी हमने कंट्रोल मेल लीडरशिप से छोड़ के इस तरीके से कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे बहुत धांधली हुआ करती थी, है ना। तो पहले क्या होता था भाई, कंट्रोल वालों को जाता था पैसा, वो कंट्रोल कर देते थे। अब सीधे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अब हम सीधे किसान के अकाउंट में डालेंगे, है ना। तो उस काइंड ऑफ कंट्रोल यानी छीन लिया गया है, यानी बीच से कंट्रोल छीन के उन्होंने कहा कि अब हम खुद मैनेज करेंगे चीजें। तो इसको चीजों को बोला गया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये इस चीज के लिए स्प्रिंग फेमस हुई थी, सबसे ज्यादा तो स्प्रिंग फेमस हुई थी वो इसी बात के लिए हुई थी
लेकिन इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस। फिर उसके बाद डेटा जेपीए आ गया, यानी डेटाबेस एक्सेस लेने के लिए मॉड्यूल आ गया, सिक्योरिटी आ गई, ट्रांजेक्शन्स आ गया, और भी मतलब कि स्प्रिंग एमवीसी आ गई। तो ये सब तरीके बहुत सारे सारे मॉड्यूल्स हैं जो तुम लोग धीरे धीरे करके जानोगे। लेकिन अब अभी अच्छा खासी स्टोरी चल रही थी, तो अब क्या हुआ, जो स्प्रिंग बूट लाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, स्प्रिंग बूट की क्यों जरूरत पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी कि स्प्रिंग के डेवलपर ने ऑब्जर्व किया कि चलो ठीक है, हमने अच्छा काफी ऑर्गेनाइज कर दिया है चीजें, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या था? कि फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी पहले अभी स्प्रिंग एमवीसी में वॉर बनाते थे, जो वॉर बनी है तुम्हारी, इसको जिप करते थे, फिर इसको जाके टॉम कैट के सर्वर में डिप्लॉय करते थे। ठीक है, तब जाके तुम इसका लोकल होस्ट करके ऐसे कोलन 80 करके और फिर जाके इसको एक्सेस करते थे। इट वॉज ए टीडियस प्रोसेस लगा, अगर तुम्हें वॉर फाइल भी बनानी है तो ये लगभग आधे एक घंटे का प्रोसेस हुआ करता था एक टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, हम पहले तो क्या करते हैं, इस बवाल को खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी कि अब कोई डिप्लॉय फिप्लॉय नहीं, अब हम लोकली टॉमकैट एम्बेडेड जोड़ देंगे, जिसमें हमारी तुम्हारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई दिखी रहेगी, और वहीं पे लोकल होस्ट में स्टार्ट हो जाएगा और तुम एक्सेस करोगे। नंबर वन। दूसरी बातें इम्प्रूवमेंट के लिए हुई कि हम ज्यादातर रूल्स मान के चलेंगे। पहले क्या होता था, एक एक रूल तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, एक एक लाइन तुम्हें बतानी पड़ती थी कि तुम क्या करो क्या ना करो। यानी स्प्रिंग बूट थोड़ा सा डंप था, स्प्रिंग डंप था, यानी बेवकूफ था, उसको नहीं पता। तो इन्होंने क्या किया, स्प्रिंग बूट में ज्यादातर चीजें मान ली, मान लो 100 रूल्स हैं, तो उसकी इन्होंने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर जो पोर्ट है तुम्हारा जो चल रहा है वो 80 पे चल रहा है, ठीक है, तो इन्होंने मान लिया कि जितने भी हम स्प्रिंग बूट चलाएंगे एप्लीकेशन वो 80 में चलेंगी। अगर तुम्हें बदलना है तो इसको ओवरराइड करो। ठीक है, और तुमको बताएं, ये ज्यादातर चीजें एज्यूम करके चलता है कि भाई डेवलपर ने अगर क्लास पाथ मान लो, फॉर एग्जांपल उसने तुमने डेटा सोर्स ऐड कर दिया, यानी S2 डेटाबेस ऐड कर दिया, तो ये मान के चलेगा तुम्हारे लिए डेटा सोर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अगर तुमने प्रॉपर्टी में बनाई है या तुमने कहीं एक्सेस किया है, यानी उसका एक डेटा सोर्स क्रिएट कर देगा। अगर उसकी वो फाइल देख लेगा तो भी वो वहां से देख के उसको इनिशियलाइज कर देगा। उस पर्पस के लिए स्प्रिंग बूट बहुत फेमस। तो अभी हमने ये कहानी खत्म हो गई भाई, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। और ये अगर इसके बीच में किसी को कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो रेज कर सकता है। एक इस वेबसाइट को फॉलो करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग बूट जावा टी पॉइंट करके। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स द बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। Our Spring Boot tutorial is designed for the beginner as well as professional both। ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। Spring Boot is a Spring module that provides RAD मतलब Rapid Application Development। ये कुछ नहीं है, बस जल्दी डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया है। फीचर टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये सब फालतू बातें हैं। Our Spring Boot tutorial include all the topic of Spring Boot such as फीचर प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट, स्टार्टर विजार्ड, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, CLI, एप्लीकेशन एनोटेशन, डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट, प्रॉपर्टीज, स्टार्टर, एक्चुएटर, JPA, JDBC। ठीक है, अब इसने वही बात बताई कि स्प्रिंग क्या है आखिर, वो मतलब व्हाट इज स्प्रिंग बूट। तो ये बोल रहा है स्प्रिंग बूट इज ए प्रोजेक्ट दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग बूट। मतलब कि इसको स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बेस बनाते हुए एक स्प्रिंग प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। इट प्रोवाइड्स एन इजियर एंड फास्टर वे टू सेटअप, बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से डेवलप करा देता है। कॉन्फ़िगर एंड रन बोथ सिंपल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अब वेब और लोकल होस्ट की एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। एप्लीकेशन फीचर दैट स्प्रिंग फ्रेमवर्क इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए स्टैंड अलोन स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन दैट यू कैन जस्ट रन बिकॉज इट्स नीड मिनिमम स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें वही मैंने बताया कि वो तुरंत ही राइट क्लिक करके रन कर जाता है, तो उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नाटक नहीं होते हैं। तो इसमें क्या, स्प्रिंग बूट को प्लस ऐड कर दो एम्बेडेड सर्वर से, यानी टॉमकैट या जेटी से किसी से भी कर सकते हो,
और घटा दो क्या, स्प्रिंग बूट एक्सएमएल बेस्ड स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन थी तो स्प्रिंग बूट बन जाता है। इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया स्प्रिंग बूट आखिर है क्या। स्प्रिंग बूट पहले वाला जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क था वो, प्लस उसके अंदर टॉमकैट को जोड़ दो, और उससे जो फालतू कॉन्फ़िगरेशन थी वो हटा दो, तो निकल के आ गया तुम्हारा स्प्रिंग बूट। इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। In short, Spring Boot is a combination of Spring Framework and embedded server. अगर बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, प्लस उसके साथ जो सर्वर लगा हुआ है उस दोनों को क्लब कर दो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क बन गया। इन स्प्रिंग बूट देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की जरूरत नहीं है। इट यूजेस कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, यानी वही मैं बता रहा था, जब स्प्रिंग बूट हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क चलाते हैं तो वहां कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है, यहाँ पे कन्वेंशन यानी जो पहले से अनादिकाल से चला आया है उसी चीज को सत्य मानते हुए ये आगे बढ़ता है। यदि आपको कोई चीज चेंज करनी है तो उस पर आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो सैकड़ों सालों से रूल चले आ रहे हैं उसी को बाय डिफॉल्ट मानोगे, लेकिन अगर जो उसको कुछ चेंज करना है तो तुम अपने लेवल पे कर सकते हो। ठीक है। पैराडाइम दैट मीन्स इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस द एफर्ट ऑफ द डेवलपर, मतलब ये बहुत आसान भाषा में डेवलपर का बहुत ही समय बचा देती है। वी कैन यूज स्प्रिंग एसटीसी आईडी, ये स्प्रिंग टेस्टुड आईडी होती है, और स्प्रिंग इनिशियलाइजर टू डेवलप द स्प्रिंग बूट जावा एप्लीकेशन। हम लोग इस तरीके के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई शुड वी यूज स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, हमें स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसका ये बता रहा है। ओके पहला, द डिपेंडेंसी इंजेक्शन अप्रोच इज यूज्ड इन स्प्रिंग बूट, तो ये पहले स्प्रिंग में भी होता था, इसमें कुछ नया नहीं है। इट कंटेन्स द पावरफुल डेटाबेस ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड कैपेबिलिटीज, ये पहले भी था अभी भी है, यानी स्प्रिंग बूट में। इट सिंप्लीफाइज इंटीग्रेशन with other Java framework like JPA, Hibernate, ORM, Struts। अगर किसी और फ्रेमवर्क के से भी इसको कॉम्बिनेशन या पैचअप या मिलान करना है तो उसके लिए बहुत ही चीज आसान हो जाती है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड डेवलपमेंट टाइम टू द एप्लीकेशन, ये बहुत ही मतलब कि फालतू चीजों को हटा के मतलब डेवलपमेंट टाइम को बढ़ा देता है। Along with the Spring Boot framework, many other Spring sister projects help to build application addressing modern business need. Okay, there are the following Spring sister project as follows। मतलब स्प्रिंग के और भी जैसे स्प्रिंग डेटा होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, ये छोटे स्प्रिंग बैच होती है, स्प्रिंग सिक्योरिटी होती है, स्प्रिंग सोशल होते हैं, स्प्रिंग इंटीग्रेशन है। तो दीज काइंड ऑफ अदर प्लेटफॉर्म वो हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा फोकस स्प्रिंग बूट पे है। एडवांटेज समझो क्या है, इट क्रिएट्स अ स्टैंड अलोन स्प्रिंग एप्लीकेशन दैट कैन बी स्टार्टेड यूजिंग जावा हाइफन जार। ठीक है, ये कोई एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, यानी कोई तुम्हें डिप्लॉय डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। इफ टेस्ट web application easily with the help of different embedded HTTP servers such as Tomcat and JT, we don't need to deploy the war, ये वही बात बताई है। It provides opinionated starter form, ठीक है, टू सिंप्लीफाई द मेवन कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हारे पास स्टार्टर प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो तुमको ये बेसिक प्रोजेक्ट बना के दे देगा। इट प्रोवाइड्स द प्रोडक्शन रेडी फीचर एज मैट्रिक हेल्थ चेक एंड एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी वर्जन तुमको दे देता है, जैसे कि मैट्रिक्स हेल्थ चेक कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटर्नलाइज कर सकते हो, ये सब चीजें इसमें रहती हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे एक भी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट ऑफर CLI टू फॉर डेवलपिंग, CLI टूल यानी कमांड लाइन टूल से भी तुम क्रिएट कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। इट ऑफर्स द नंबर ऑफ प्लगइन्स, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। इट ऑल्सो मिनिमाइज राइटिंग मल्टीपल बॉयलर प्लेट कोड्स, बॉयलर प्लेट कोड मतलब क्या होता है कि एक रेडी कोड को स्ट्रक्चर करके दे दिया, अब तुम आगे कोड करो, तो यानी तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन में इन सब चीज में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता है, केवल तुम आओ कॉन्फ़िगर करो और चले चलते बनो। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस द डेवलपमेंट टाइम, डेफिनेटली द प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है और डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस कर देता है। लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंग बूट, इसकी मतलब की सीमाएं क्या क्या है।
ठीक है। द मेन गोल ऑफ स्प्रिंग बूट इज टू रिड्यूस द डेवलपमेंट यूनिट टेस्ट एंड इंटीग्रेशन टेस्ट टाइम, मतलब इसका यही मेन एफर्ट है। प्रोवाइडेड ओपिनियटेड डेवलपमेंट अप्रोच, और जो इसका फायदा है वही इसका नुकसान बता रहे हैं या इसकी सीमाएं बता रहे हैं, भाई ये पहले ही से मान लेता है। अवॉइड डिफाइनिंग मोर एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि फर्जी टाइप के मोर कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अवॉइड राइटिंग ए लॉट ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, अवॉइड एक्सएमएल, ये सब चीजें नहीं होती है इसमें, ठीक है। इस वजह से इसमें इसकी थोड़ी सी इसी को कमियां बोला गया है। अब इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी स्प्रिंग बूट को चलाने के लिए? टू क्रिएट ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फॉलोइंग प्रीरिक्विजिट्स इन दिस ट्यूटोरियल वी विल यूज द स्प्रिंग टूल सूट, ठीक है। मतलब ये आईडी है वो भी यूज कर सकते हो, हम लोग एक्लिप्स यूज करेंगे। ये जावा 1.8 ये जरूरी है। कम से कम तुम्हारे पास जो मेवन का वर्जन है वो 3.0 प्लस वर्जन होना चाहिए। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जो इसका वर्जन है वो 5 से अबव होना चाहिए, और एक तुम्हारे पास कोई आईडी होनी चाहिए, ठीक है। स्प्रिंग बूट फीचर ये है, वेब डेवलपमेंट है, स्प्रिंग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इवेंट एंड लिसनर है, एडमिन फीचर्स हैं, एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन है, प्रॉपर्टीज फाइल है, YAML है, टाइप सेफ कॉन्फ़िगरेशन है, लॉगिंग है, सिक्योरिटी है। तो ये सब ठीक है, इन सब चीजों को कोई खास लेना देना नहीं है, तो इसको अभी अपन लोग बाहर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेजिनेशन स्प्रिंग बूट ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे स्प्रिंग बूट में 13 में सपोर्ट दे दिया है, इम्यूटेबल बाइंडिंग्स दे दी हैं, डिपेंडेंसी, ये सब वर्जन स्पेसिफिक है, तो अभी हम इन लोग को चीजों को छोड़ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला टॉपिक हमने देखो स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट वर्सेस स्प्रिंग एमवीसी, ये चीजें मतलब मैं सीधे से कवर कर रहा हूँ। स्प्रिंग वर्सेस में स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड, जावा ईई फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द एप्लीकेशन, वाइडली यूज्ड फॉर द रेस्ट एपीआईज। तो ये तुम्हारा स्प्रिंग एमवीसी यानी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता था, जिसमें जेएसपी एचटीएमएल साथ में बड़ी होती थी। ये रेस्ट एपीआई बनाने के लिए होता है। तुम लोग रेस्ट एपीआई वर्सेस नॉर्मल एप्लीकेशन समझते हो, डिफरेंस समझते हो? नहीं समझते हो तो भाई हम बताते हैं क्या डिफरेंस होता है भैया। तो एक टाइम पे क्या होता था कि भाई तुम्हारा जो वेब पेज दिखता है कंप्यूटर के ऊपर इस तरीके से बढ़िया से, तो इसमें जो भी चित्र दिख रहा है, तो तुम्हारी वॉर फाइल जो है वो एक टॉम का डब्बे में रखी रहती थी, और वो उसमें क्या होता था, इस वॉर फाइल के अंदर दोनों कंटेंट होते थे आपके, एच यानी HTML JSP प्लस आपका जावा का कंटेंट, सब कुछ हुआ करता था। और ये पूरी एक बंडल बन के आपका पूरा एक HTML और प्लस जावा स्क्रिप्ट एंड CSS का एक कॉम्बिनेशन वेब पेज का एक मतलब कि रिजल्ट निकलता था। और ये बेसिकली इस चीज को रीड करता था, क्योंकि ब्राउजर जो आपका होता है वो सिर्फ HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट ही समझता है, इसके अतिरिक्त उसको कोई भी समझ नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हुई, परिस्थितियां चेंज होके क्या हुआ, इसमें HTML यानी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ भाई। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजीज लाइक आ गई, एंगुलर आ गई, उलर आ गई, ठीक है, और रिएक्ट आ गई। ये क्या चीज के लिए फेमस थी? ये थी एसओ के, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, यानी SPA के लिए फेमस थी। तो इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है भाई, वो कहता है कि हमारा ब्राउजर ऐसे खुला हुआ है, अब एक बार तुमने लोड कर दिया, अब ये दोबारा नहीं घूमेगा भाई। तो यानी कुछ कंटेंट यहाँ से हो रहे हैं, और ये डायनेमिकली अप एंड डाउन यानी कम्युनिकेशन होता रहेगा, यानी यहाँ से कुछ डेटा जाएगा, यहाँ से कुछ डेटा आएगा, यहाँ से कुछ डेटा जाएगा, लेकिन पेज रीलोड होके यानी एंटायर वेब पेज कभी पीछे से हिट नहीं होगा। दैट वुड बी हैपन ऑन अ सिंगल टाइम व्हेन द फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन इज बीइंग लोडेड। ओके, दैट इज द ओनली टाइम जब तुम्हारा पेज रीलोड होगा, ठीक है। अब बात बाती है तो भाई इसको कैसे करें, तो इसके लिए एक एजेक्स कॉल होती है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई ये करता है, ये क्या करता है कि चीजों को मतलब कि अगर तुम्हें कोई पार्ट में रिक्वेस्ट भेजनी तो ये रिक्वेस्ट भेज सकता है, और वहां से पार्ट ले आता है। एंड जावा स्क्रिप्ट की मदद से तुम्हारे डॉम यानी जो तुम्हारा वेब पेज है, डॉम
उसको मैनिपुलेट कर सकता है। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। तो एंगुलर और रिएक्ट क्या है, ये फ्रेमवर्क है किसके, जैसे स्प्रिंग तुम्हारा जावा के साइड में फ्रेमवर्क है, उसी तरीके से रिएक्ट एंड एंगुलर जो तुम्हारे फ्रेमवर्क है वो तुम्हारे फ्रेमवर्क है, वो तुम्हारे फ्रेमवर्क है इस जावा स्क्रिप्ट साइड में या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में साइड में। तो अब भाई इन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, अपन फ्रंट एंड तैयार कर देते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो पहले क्या होता था, सर्वर से तो भाई पूरा HTML ये सब बन के आता था और इस तरीके से होता था। इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं अपन दो डब्बे बनाते हैं, एक डब्बा फ्रंट एंड के लिए, एक डब्बा बैक एंड के लिए। इसके एडवांटेज भी हैं। हमने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बनाया, इसको रिएक्ट में बना दिया और इससे कंप्यूटर एक्सेस हो गया तुम्हारा यहाँ पे। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे अब कंप्यूटर पे वेबसाइट लोड हो गई, तो पहले बात तो ये सिंगल टाइम हो, अब ये यहाँ से सीधे सर्वर को हिट कर रहा है, यहां से अब केवल डेटा ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो भी जेसन फॉर्मेट में, जेसन या XML फॉर्मेट में। फॉर्मेटिंग के बारे में हमने कल बताया था तुम लोग को कि भाई जेसन फॉर्मेट किस तरीके से दिखाता है। अगर नहीं दिखता तो अभी केवल स्ट्रिंग समझो, आगे जैसे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से तुम्हारा ये जो फॉर्मेट होता है भाई किस तरीके से चीजें होती हैं, तो ये धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएंगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सपोज दैट आज ये रिएक्ट में बस ही है, बना हुआ है, डेटा तुम्हारा फ्लो कर रहा है बढ़िया से, ठीक है। अगर ये कल क्लाइंट बोलता है तुम्हारा कि नहीं भैया हमको पूरा का पूरा ये एंगुलर में चाहिए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, बैकएंड डेवलपमेंट बच गया, खाली तुमने ये जैसा था वैसा ही रहेगा, ये बस खाली चेंज हुआ, कहा कि तुमने कंज्यूम कर लो और चला लो, ठीक है, बात समझ में आई। ओके, तो अब इसके कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते थे, फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए अलग बना सकते हो, वेब के लिए अलग बना सकते हो, और दुनिया भर के नाटक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये यूटिलाइजेशन होता है। तो ये मेनली तुम्हारी वेब एप्लीकेशन के लिए होता था, जिसमें कंबाइंड होता था HTML वगैरह, यानी इसमें तुम्हारा क्या है, सिर्फ रेस्ट एंड पॉइंट के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाती है। ये नहीं है कि बना नहीं सकते, बनाई जाती है। It aims to simplify Java EE development that makes developer more productive. ठीक है, it aims to shorten the code length and provide the easier way to develop web application. ठीक है, the primary feature of the Spring is the dependency injection. इसका प्राइमरी फीचर है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये लूजली कपल्ड है, यानी सबका अलग अलग मामला डेवलप होता है और डिप्लॉय किया जाता है। ये स्टैंड अलोन है, यानी साथ में ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या है, बॉयलर प्लेट, इट रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड। अब स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग बूट इज ए मॉड्यूल ऑफ ए स्प्रिंग फ्रेमवर्क। it uses is used to create a standalone application, production grade spring based application with the minimum effort. It is developed on top of the core Spring framework. Spring Boot follows a layered architecture in which each layer communicates with the layer directly below or above. Okay, before understanding the Spring Boot architecture, okay, we must know the different layers and classes present in it. हमें मतलब कि आर्किटेक्चर समझने से पहले कुछ क्लासेस के बारे में जानना जरूरी है। देयर आर द 4 लेयर्स इन द स्प्रिंग बूट एज ऑफ नाउ। प्रेजेंटेशन लेयर जो दिखता है, बिजनेस लेयर जहाँ पे कोड लिखी जाती है, यानी जहाँ पे मेनली तुम बिजनेस रूल्स रखते हो, क्या क्लाइंट को चाहिए क्या कहने। परसिस्टेंट लेयर जिसमें डेटाबेस का स्टोरेज किया जाता है, यानी सेव किया जाता है, या थर्ड पार्टी डेटाबेस लेयर जो एक्चुअल डेटाबेस होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में अथराइजेशन, जेसन, ट्रांसलेशन होता है, बिजनेस लॉजिक्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, वैलिडेशन होता है, अथराइजेशन होता है, स्टोरेज लॉजिक होता है, एक्चुअल डेटाबेस होता है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लॉजिक ये सब में हम नहीं जाते हैं, फर्जी चीजें हैं। ओके, स्प्रिंग बूट फ्लो आर्किटेक्चर, ये फ्लो है, क्लाइंट तुम्हारा होता है, रिक्वेस्ट करता है जो तुम्हारे कंट्रोलर पे जाता है, कंट्रोलर सर्विस से इंटरेक्ट करता है। सर्विस लेयर तुम्हारी मॉडल मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, यानी जो कोई भी तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। सर्विस लेयर रिपोजिटरी क्लास एक्सटेंडिंग ग्रेड सर्विस से, और ये मतलब ये नॉर्मली इस ये सर्विस पे जाके डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर है। स्प्रिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे किया जाए, मतलब फर्स्ट हाउ टू स्टार्ट अ फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इन आवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक स्प्रिंग स्टार्टर डॉट आईओ एक वेबसाइट है, और स्टार डॉट स्प्रिंग आईओ करके है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम बताते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें एक प्रोजेक्ट जनरेट करके दे देता है, और अपन लोग हैप्पी हैप्पी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैं तुमको एक प्रोजेक्ट बना के भी दिखाऊंगा यहाँ पे, बल्कि अभी के अभी दिखाते हैं। लेटेस्ट मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम प्रॉब्लम फेस की हुई है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड। ठीक है, तो पुराना ही वर्जन लेते हैं, वो मोस्टली स्टेबल रहता है। तो हमने कहा एक वेंकी नाम का प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें तुम्हें अगर वेब प्रोजेक्ट बनाना है तो ये बताता है कि तुम्हें कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। तो हमने कहा हमको चाहिए वेब। ठीक है, ये चाहिए ही होती है, मान लो वेब, ये क्या होती है, देखो पढ़ो। बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी यूजेस अपाचे टॉमकैट एज ए डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। तो इसमें तुम पढ़ सकते हो। एक्चुएटर लिख लेते हैं हम, बात हम एक्टुएटर। तो स्प्रिंग सपोर्ट्स बिल्ट इन और कस्टम एंड पॉइंट दैट लेट यू मॉनिटर एंड मैनेज योर एप्लीकेशन सच एज हेल्थ मैट्रिक्स एंड सेशन। ठीक है, और एक हम लोग और ऐड कर लेंगे, वो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। तो इससे क्या होता है, तुम्हें सिस्टम बार बार रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है सर्वर में, अगर तुमने कोई चेंजेस वगैरह किए हुए हैं तो। ठीक है, इसको करने के बाद तुम जनरेट कर लो अपना प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ले जाओ, और यहाँ पे कहीं पे तुम अम, हमने स्टोर उठा लिया प्रोजेक्ट को, और एफ ड्राइव ई ड्राइव में गए, यहाँ पे चले गए, इस जगह पे कहीं पे, और माय कोर्सेज में चले गए, रेपोजिटरी में चले गए, एंड लर्निंग माय लर्न स्प्रिंग बूट करके, ये शायद एप्लीकेशन है, राइट। इसमें यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने इधर चेपा मार दिया लेट से। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम खोलेंगे इक्लिप्स अपना भैया, माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लर्न स्प्रिंग बूट, Sir, only Eclipse supported or IntelliJ also support कुछ the भी मतलब आईडी, ये आईडी है, इट्स ओके। आई एम राइट नाउ आई एम प्रेफरिंग द इक्लिप्स, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द इंटेलिज एज वेल। आई बट मुझे इंटेलिज ज्यादा पसंद है अब, पहले मैं यूज नहीं करता था, लेकिन अब मुझे इंटेलिज ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी जो डिबगिंग में है वो फैंटास्टिक है। तो अभी हम तुमको थोड़ा सा करके दिखाते हैं भाई। अगर मैं बोलूं इधर, इसको इधर इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ हम लोग कैसे जाते हैं, इंपोर्ट एज मेवन प्रोजेक्ट, मेवन गया, एंड इंपोर्ट किया इकडे, और इसको इधर किया, है ना। ठीक है, इसको ऐसे कर लिया, यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तुमको दिख जाएगा जो कि स्प्रिंग बूट में बना होगा। ये बॉयलर कोड इसने जनरेट कर दिया है। बॉयलर कोड मतलब ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारे कुछ एक एग्जांपल होगा, एक ये है, ये एप्लीकेशन चल रही है बढ़िया तुम्हारी। अगर इसको हम चला दें तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक्चुएटर चल रहा होगा। मतलब यहाँ पे रख के फिर टेम्प करें, हाँ, ये इसके अंदर जाके ये डार्क हमने ले लिया, एक प्रोजेक्ट बना लिया डार्क। ठीक है, इसको इधर ले लिया, नेक्स्ट किया, ये डार्क आ गया अपना एप्लीकेशन। इसके सोर्स में जाना है, मेंस में जाना है, और इधर इस पे गए, एग्जांपल गए, और इधर डार्क पे गए, और इसको हम लोग ने जाके चला दोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन अगर चल गया तो पोर्ट एक्सपोज कर जाएगा। रन, हाँ सॉरी, क्या है, और पोर्ट जो है वो एक्चुएटर में एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम लोग खोल के दिखाते हैं। कहीं एरर नहीं था यार, हम लोग इधर उधर हिट कर रहे थे, मैंने वैसे कहा इसमें कुछ है नहीं यार, वो हम लोग कहीं पे इधर उधर मिस कर रहे थे हल्का फुल्का। तो लोकल लोकल होस्ट :8080 अगर हम लोग करते हैं, तो अगर ये पेज आता है, यानी हम लोगों ने कभी कोई फॉल बैक मेथड या कोई फॉल बैक एरर पेज क्रिएट नहीं किया है, तो उसका मतलब सीधा सा यही है भाइयों। ठीक है, एंड अगर हम देखो हमने एक्चुएटर डाला था, एक्चुएटर बाय डिफॉल्ट कुछ एंड पॉइंट दे देता है। तो देखो
तुम्हारा एप्लीकेशन का स्टेटस है, यानी ये तुम्हारी एप्लीकेशन चल रही है, उसका ये बाय डिफॉल्ट एक्चुएटर है, हेल्थ है, कि इसकी हेल्थ जानना चाहते हो क्या है, तो देखो इसकी ये अप है, यानी तुम्हारी एप्लीकेशन अभी चल रही है। तो इसी पे अभी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि एक हम कंट्रोलर बना देते हैं फटाफट हेलो वर्ड का, जो रिस्पॉन्स करेगा हेलो, अगर तुम उसको बोलोगे हेलो तो वो बोलेगा हाय, ठीक है। तो अपन लोग फटाफट एक कंट्रोलर बना देते हैं जल्दी से, और इस कंट्रोलर का नाम रख देते हैं विवेक कंट्रोलर, ठीक है, विवेक क्लास बना दिया। और कंट्रोलर कैसे बनता है भैया? कंट्रोलर बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, इससे काफी टफ प्रोसेस। तो उसको कंट्रोलर बनाने के लिए तुम क्या कर दो, इससे @rest, ठीक है, और कंट्रोल स्पेस दबा दो। फिर थोड़ी देर अगर तुम्हारा कंप्यूटर स्लो है तो ये वेट करता है और कंट्रोल अब क्या करोगे तुम, अगर मान लो मैंने कर दिया थोड़ा सा इसको ऐसे, और इसमें कर दो कि अब देखो, तुम देख रहे हो सब रीस्टार्ट हो रहा है अपने आप, हम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग, ये थोड़ा छोटा होगा, अगली बार फॉन्ट साइज से ही किया जाएगा। स्ट्रिंग इसके बाद क्या करते हैं, से हेलो, ठीक है, हेलो। और इसमें कर दिया, हमने कह दिया भाई रिटर्न कर दो, सिंपल कर दो, RETUR रिटर्न, और से कह दो हाय, ठीक है, एंड लास्ट में लगा दो ये, ठीक है। एंड इसके बाद कर दो @request गेट मैपिंग कर दो यार, गेट मैपिंग, ठीक है। और गेट मैपिंग के अंदर क्या कर दो भाई, इसके अंदर भर दो ये, क्या कह दो, अगर तुम मेरे को हेलो बोलोगे तो मैं तुमको हाय बोल दूंगा, और ये स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लो, ST स्ट्रिंग, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। अब ये शायद रिस्टार्ट हो गया होगा, और या एक बार हम अपने, तो हम इसकी रिस्टार्ट नहीं मानते, हम अपना वाला रिस्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो अब हमने क्या था ना, हेलो बोलोगे, हेलो हेलो। अबे यार क्या हो गया, W हटाना है? अबे यार जुगल देवी से पढ़ेंगे तो यही होगा, है तो इसको देखो हाय रिप्लाई कर रहा है ना। तो ये देखो रिप्लाई करने लगा, यही बात है। अब आगे की कहानी हम लोग आगे समझेंगे। बहरहाल ये तुम लोग फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लॉन्च करना, रन करना सीख गए हो। इसको अगर मान लो डीबग करना है, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको और बताते हैं एक जाते जाते, क्योंकि तुम लोग को आगे डीबग की बहुत इंपॉर्टेंस पड़ेगी। तो अगर तुम्हें पता चले क्या करना है, कैसे करना है, हमको कैसे पता चलेगा भैया, ये तो बहुत कुछ नाटक चल रहा है। तो अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि एक काम करो, विवेक के अंदर जाओ और यहाँ पे एक डिबगर पॉइंट जला दो, ठीक है। और जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट करो तो उसमें एक काम करना, रन एज डीबग एज जावा एप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो ये डिबगर पॉइंट होते हैं, यानी कि वहां पे जाके तुम्हारा एप्लीकेशन रुक जाएगी, ठीक है, आगे नहीं ना बढ़ेगी। तो फिर तुम क्या कर लोगे, वहां पे जाके देख सकते हो धीरे धीरे कि तुम्हारा हिसाब किताब होने लगा है। तो जब जैसे ये हो गया, अब जैसे हम हिट करेंगे ना, तो ये अभी पता नहीं कहाँ पे है, इसको इसे करते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पे देखो कंट्रोल आया, दिख रहा है। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तब रिप्लाई जाएगा वहां पे, ठीक है। ये देखो अब रिप्लाई आया, अभी तक नहीं तो गोल गोल घूम रहा था। तो यहाँ पे Yes. अगर 2 से 2 जोड़ना है, 3 से 4 जोड़ना है, यानी रोक रोक के अगर प्रोग्राम को देखना है, तो उसको, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तुम्हें कभी ये वन गो में समझ ही में नहीं आ सकते, तो उसको ब्रेक कर करके देखना और समझना पड़ता है, और उसी के बाद ही हम लोग इन्हें स्टार्ट करते हैं, Okay, ठीक है। understood. मनप्रीत कोई Understood. सवाल, कोई क्वेश्चन? नो सर, बस अभी मैं डाउनलोड करूंगा इक्लिप्स और इसमें ही हाँ, ट्राई सब करूंगा लोग सर, देखो धीरे प्रैक्टिस करूंगा। धीरे, सब लोग धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करते रहो तो चीजें होती रहेंगी। स्प्रिंग बूट ओके सर। टारगेट करो, स्प्रिंग बूट पढ़ो, स्प्रिंग बूट समझो। जिनको कुछ नहीं आता वो पहले जावा समझो, फिर स्प्रिंग बूट एटलीस्ट देखो कि क्या चल रहा है। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझो, मतलब कि टाइम स्पेंड करो, ठीक है। हर चीज समझ में नहीं आएगी, आई न्यू इट, बट ओवर द टाइम आप लोग सीख लोगे, मेरा ठीक ऐसा है सर। भरोसा है।